गांव से दूर एक सुनसान रास्ते पर एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक चुड़ैल का साया था जो रात के अंधेरे में भटकती थी। गांव के बड़े बूढ़ों का कहना था कि जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी लौट कर नहीं आया। राज एक साहसी युवक था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक दिन रात के समय वह अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु उसकी जिद के आगे कोई टिक न सका। हवेली में घुसते ही माहौल डरावना हो गया। अंदर हर चीज जर्जर थी, धूल जमी हुई थी और मकड़ियों के जाले चारों ओर फैले थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दोस्तों में खलबली मच गई। सबने सोचा कि हवा के झोंके से हुआ होगा, परंतु तभी राज ने सीढ़ियों से किसी के पैरों की आहट सुनी। कौन है वहां? राज ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में बस एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक एक डरावनी हंसी हवेली में गूंज उठी। दोस्तों का कलेजा कांप गया। तभी सीढ़ियों से एक औरत उतरती दिखी। काले लिबास में बहुत डरावनी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसकी डरावनी आवाज गूंजी। सभी लड़के डर कर भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए और फिर उनके करीब आई। राज हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं शीतल हूं। सालों पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे धोखा दिया और मार डाला। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। राज को समझ आ गया कि चुड़ैल को मोक्ष की जरूरत है। उसने गांव के पुजारी को बुलाकर हवन करवाया। मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई और अंततः वह मुक्त हो गई। उस दिन के बाद से हवेली फिर से वीरान हो गई, लेकिन अब वहां कोई डरावनी परछाई नहीं दिखती थी। गांव वालों ने चैन की सांस ली और राज की हिम्मत की सराहना की। अंत